हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग चैनल में। सो गाइस, सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, ये है मेरा रात का रूटीन पढ़ने का टाइम। सो गाइस, आपके सामने मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे क्या है मेरा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैं पीएससी को एमपीपीएससी को एक टारगेट करके चल रही हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज मेरा जो टॉपिक होगा वो भारत का इतिहास। पहला चैप्टर प्राचीन एवं माध्यमिक भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनके प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, ये मैं स्टार्ट करूँगी। सो गाइस, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है इसको। तो अब मैं इसको पढ़ूँगी। कम से कम इसको मैं 40 मिनट के अराउंड आसपास टाइम दूँगी। फिर क्योंकि दिन में तो उतना शोर शराबा होता है, उतना आदमी टाइम दे नहीं पाता है। तो आज मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी। एक्चुअल में सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर भी मैंने सोचा कि पढ़ाई क्यों ना भी डिस्टर्ब ना की जाए, मतलब रोकी ना जाए। फिर मैंने जारी रखी। तो रात में मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया था गाइस। तो फिर मैंने वही टॉपिक उठाया था। फिर मैंने काफ़ी लगातार पढ़ाई की, उनके अब एग्ज़ाम्स भी मेरे आने वाले हैं। और फिर मैंने जो नोट्स बनाए थे उसके तो नोट्स देखे, बुक्स से काफ़ी रिवीजन किए। और जो मुझे सही समझ में आता गया, मेरी लिखने की बहुत आदत है। मतलब जो मुझे मतलब जहाँ लगता है कि ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मैं नोट डाउन करती गई, देखती गई। उसके बाद मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, क्योंकि मैं स्कूल में जॉब भी करती हूँ, तो थक जाती हूँ स्कूल से आने के बाद भी। और एक साथ पढ़ाई नौकरी करना बहुत ही मतलब ये वो होता है, घर का भी काम करना। तो इस तरीके से आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि पढ़ाई तो है तो करना तो पड़ेगा ही, इसलिए फिर मैंने नोट डाउन करना चालू कर दिया ना। जो भी मुझे लगा कि ज़रूरी क्वेश्चन है तो उसको मैं लिखना शुरू कर दी और लिखती गई, क्योंकि मुझे ये टॉपिक आज कंप्लीट ही करना था। क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं छोटे छोटे करके, इसलिए मुझे लगा थोड़ा थोड़ा करके मैं एक टॉपिक आज कंप्लीट ही करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा इसका सिलेबस है। इस रीज़न से फिर मैंने ये आधुनिक इतिहास का लेके टॉपिक उठाया, तो इसको मैंने कंप्लीट किया। जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आते गए वो मैं लिखती गई। और फिर मुझे रात का टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। मतलब शांति रहती है, माहौल शांत रहता है, दिन में शोर शराबा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, बट मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ। इसलिए मैं जितना लेट नाइट स्टडी कर सकती हूँ उतना मैं सुबह का नहीं कर पाती हूँ। तो बाकी ऐसा नहीं है कि उठने को उठ जाती हूँ, लेकिन मुझे रात में पढ़ाई करना बहुत पसंद है। तो फिर हो गया, मैं ज़्यादातर रात में ही नाइट में स्टडी करती हूँ। मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुझे नींद आ रही, क्योंकि मैं सोई भी नहीं थी। तो इस समय एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे थे काफ़ी दिन से। ये महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम आने वाला था, तो इस रीज़न से तो मैं और डर के मारे नहीं सो पा रही थी, इसलिए मुझे और नींद आ रही थी। सो गाइस, मैं पढ़ ही रही थी, हो गया। उसके बाद फिर मैंने वही टॉपिक उठाया था। उसके बाद मैंने फिर ये पीएससी का जो ये जीके है, सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने काफ़ी देर तक जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उसमें जितने भी फिर मैंने चाय पी। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद मैंने चाय पी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो नींद को भगाने के लिए मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। चाय पीने के बाद फिर मैं फिर से वही अपना टॉपिक उठा लिए, जीएस वाला। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएस में, वो मैंने सारे सॉल्व किए धीरे धीरे कर करके। तो क्योंकि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट ही करना था, तो उसमें से भी मैंने देखा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे देना पड़ेगा ना। अब एक को लेके पकड़ के चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम करके सारे सब्जेक्ट को दिया। अंत में लास्ट में मैंने फिर जीएस को पकड़ा। जीएस के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसको मैंने देखा और फिर एनालिसिस किया, प्रैक्टिस किया। उसमें से करती गई, जितना मुझे आता गया देखती गई।
जो जो मुझे डाउट्स होते थे वो मैं अलग से मतलब उनको नोट, डाउट्स वाले क्वेश्चन मैं अलग से नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खाली टाइम में उसके लिए समय निकाल के फिर उसको बाद में मैं क्लियर करती हूँ। बाकी जो मुझको आते गए वो मैं सॉल्व करती गई, देखती गई पुराने पेपर, क्योंकि पुराने पेपर एक हमारे एग्ज़ाम्स की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स में। उनसे मतलब उनको देखने से हमारा जो एक्सपीरियंस है, मतलब देखने का मतलब हमको एक पकड़ हो जाती है ना कि किस टॉपिक से कहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर को एक वो मान के चलना चाहिए। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैं उसी को देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी पूछे जाते हैं हर साल के, कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब इसमें दिया रहता है। तो उस हिसाब से हमको पढ़ने में आसानी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं। वही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना रहता है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। बाकी सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। सो मैंने फिर हो गया, रात में स्टार्ट करी पढ़ाई। ये मेरी पढ़ाई लगभग 3 बजे, 3:30 के समथिंग चली। 3:30 के आसपास मैंने अपनी पढ़ाई की। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जितने भी डाउट्स उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने न्यूज़पेपर लिया। न्यूज़पेपर में जितनी हेडलाइन थी सबको थोड़ा थोड़ा देखा, क्योंकि दिन में मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए मैंने रात में ही देख के पढ़ा कि पढ़ना तो है ही है। सो गाइस, बाय बाय। कैसा लगा मेरा वीडियो? थैंक्स।